तो जैसे मान लिया जाए विधि यज्ञ है, विधि यज्ञ हम किसको कहते हैं? जैसे 10 पौर्णमासी हुआ, या जो भी यज्ञ अभी अपने यहाँ हुआ था, या बहुत सारा यज्ञ है, तो वो सब या तुम समझ लो द्रव्यमय यज्ञ। गीता में कहा श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्यमय यज्ञ जो है उससे श्रेष्ठ यज्ञ होता है ज्ञानमय यज्ञ। तो ज्ञानमय यज्ञ क्या हुआ? अध्ययन, पाठात्मक यज्ञ। जैसे गीता पाठ कर लो, दुर्गा पाठ कर लो, भागवत पाठ कर लो, ये कौन सा यज्ञ आएगा? ज्ञान यज्ञ। तो गीता में बताया जो द्रव्यमय यज्ञ जो होता है, तो द्रव्यमय यज्ञ क्या हुआ? फूल अक्षत आदि लेकर के जो हम भगवान को पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, वो द्रव्यमय यज्ञ हुआ, द्रव्य से करते हैं। और मनुस्मृति में कह रहे हैं कि विधि यज्ञ, विधि यज्ञ जो 10 पौर्णमासी आदि है, उस विधि यज्ञ से जप यज्ञ जो होता है, जप यज्ञ समझता है? जप यज्ञ, जप यज्ञ नहीं समझता है, जिसमें मंत्र का जप किया जाता है। तो तुम लोग भी प्रतिदिन घर पर यहाँ पर में बैठ करके पाठ करते होगे या पूजा करते हो, तो जप जो है, जपात्मक यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। जपात्मक यज्ञ क्या है? सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, ये ध्यान रखो। और जप करने में भी क्या है? उपांशु स्यात् छतगुना। जप करने में भी कुछ लोग क्या करता है, जप करते समय तो आवाज निकालता है, मंत्र का ध्वनि निकलता है बाहर, उतना लाभदायी नहीं है। उपांशु स्यात् छतगुना, फिर भी वो 100 गुना अधिक लाभप्रद है वो पूजन वाला यज्ञ से। उपांशु स्यात् छतगुना, उपांशु माने जिसमें ठोर हिले, वो उपांशु हुआ। सहस्रो मानदः स्मृता, और मानसिक यदि जप होता है, ऐसा मंत्र जो मन ही मन जपा जाए, आवाज ना निकले, वो 1000 गुना अधिक लाभप्रद होता है। ठीक है, ये बताया। तो ये एक हुआ ना महत्वपूर्ण ज्ञान, समझ गए ना? जितने भी यज्ञ हैं सभी यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। और जप यज्ञ में भी ठोर जिसमें लिवलिवाए, मंत्र का ध्वनि तो आवाज निकलना ही नहीं चाहिए जप में, मन में। तो उसमें भी एक जप होता है जिसमें ठोर लिपलिपाता है, आवाज निकलता नहीं, उसको उपांशु कहते हैं। तो वो 100 गुना अधिक लाभप्रद है। सहस्रो मानदः स्मृता, और मानसिक जब यदि एक मंत्र तुम बोलोगे तो 1000 गुना अधिक लाभप्रद है, जो मन ही में बोले। हाँ, जो ठोर भी नहीं टूटता, तो ये हो गया 1000 गुना अधिक। और दूसरा गीता में कहा है श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्यमय यज्ञ जो है, द्रव्यमय फूल अक्षत चानन आदि लेकर के जो हम कहते हैं, उससे श्रेयान माने श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ क्या हुआ? पाठात्मक यज्ञ। तो इसलिए तुम लोग स्टूडेंट हो, जप करो और पाठ करो। ये दो तरह का जो यज्ञ है वह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। समझ गया? जी। अब देखो एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, सबकी बात होती है कि हमको ये चाहिए, माने 1000 रुपया महीना यदि जिसको नहीं मिलता है, वो चाहता है हमको 1000 रुपया महीना मिले, तो कामना करता है। तो 1000 रुपया महीना मिलता है तो वो और उसकी कामना बढ़ जाती है। तो कहते हैं मनुस्मृतिकार कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। काम की जो उपभोग है, माने इच्छा की पूर्ति जो है, इस इच्छा की पूर्ति से काम की शांति नहीं होती, माने काम नष्ट नहीं होता, इच्छा नष्ट नहीं होता। माने इच्छा की पूर्ति जितना होती जाती है उतना ही इच्छाएं बढ़ती जाती है। समझ गया? वो कैसे? तो हविषा कृष्ण वर्त में व भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में हम जब हविषा देते हैं, माने हवन करते हैं, घी डालते हैं या उसमें हविष पदार्थ, और अग्नि बढ़ता है, उसी तरह कामना को की पूर्ति जितनी होती है उतना कामना बढ़ते जाता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है ना? अब देखो इसी प्रकार संध्या के विषय में तो तुम लोग जानते हो जी। संध्या नितांत आवश्यक है सबके लिए। तो देखता कहना है यह कि न तिष्ठति तुजः पूर्वाम नोपास्ते जश्च पश्चिमाम। जो व्यक्ति पूर्वाम संध्याम न तिष्ठति, माने प्रातः काल में जो संध्या नहीं करता, नोपास्ते जश्च पश्चिमाम, और जो सायं काल में संध्या नहीं करता, सशूद्रवद बहिष्कार्य, वह शूद्र के समान बहिष्कार्य है। मैंने जैसे शूद्र को यज्ञ आदि में निषिद्ध है, बहिष्कार किया गया, वैसे उस ब्राह्मणों को भी बहिष्कार किया गया है। द्विज कर्मणा, द्विज का जो कर्म है, ब्राह्मणों का जो कर्म है, उस कर्म से उसको भी बहिष्कार किया गया है। जो ब्राह्मण सुबह शाम संध्या नहीं करता। ठीक है। और एक बात, जितेंद्रिय का लक्षण समझते हो किसको कहते हैं? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय ये नहीं होता है कि हम मांस देखें तो उससे एक 9 लग्गा दूर भाग जाए, वो जितेंद्रिय नहीं हुआ। मान लिया मांस हम नहीं खाते हैं, तो श्रुत्वा, मांस की चर्चा को सुनकर, दृष्टवा, मांस को देखकर,
भुक्त्वा मांस को खा करके भी, और घ्रात्वा माने सूंघ कर में भी, सूंघ करके भी, जो न हृष्यति जिसको न प्रसन्नता हो, न ग्लापयति न घृणा हो, सविज्ञेयो जितेंद्रिय, उसी का नाम जितेंद्रिय है। ये तो हम सांप अति मांस का उदाहरण दिए, लेकिन वस्तुतः बात ये है जितेंद्रिय पुरुष वो होता है, जैसे मान लिया कितनों सुंदरी है, और सुंदरी तो को तुम देखो फिर भी तुम्हारे मन में कोई विकार ना हो, उसको स्पर्श करो फिर भी कोई विकार ना हो, उसका भोग करो फिर भी उससे ना कोई प्रसन्नता हो ना कोई हानि हो, वो होता है जितेंद्रिय। उसका लक्षण बोला है श्रुत्वा स्पृष्ट्वा, श्रुत्वा मैंने उसको उसके विषय में सुनकर, हाँ, स्पृष्ट्वा मैंने उसको स्पर्श कर, दृष्टवा मैंने देख कर, भुक्त्वा मैंने भोग कर, घ्रात्वा मैंने सूंघ कर, जो नर जो आदमी न हृष्यति न प्रसन्न होता है और न ग्लायति न उसको घृणा होता है, सविज्ञेयो जितेंद्रिय, उसको हम क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहेंगे। ठीक है? जी। अब देखो तो अब देखो कितना सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं, जो बात ये सब दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में और समाज के लिए जो है सो बहुत जरूरी है। देखो जैसे मान लिया जाए हम लोग करते क्या हैं, तो कोई मिलता है ना, जैसे तो कहता है ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेद, यदि ब्राह्मण मिले बहुत दिन के बाद या कहीं मिला तो उनको पूछा कि कुशल छी न, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेद, ब्राह्मण को कुशल पूछना चाहिए। छत्र बंधुम अनामयम, क्षत्रिय यदि मिले तो कहे आप अनामय हैं, मैंने निरोगी हैं ना, हाँ ना भी, और क्या कहता है वैश्यम क्षेमम, वैश्य मिले तो उसको क्षेम पूछना चाहिए, क्षेम ठीक है, मैंने कुशल क्षेम जिसको कहते हैं क्षेम पूछना चाहिए। शूद्रम आरोग्यमेव च, और शूद्र को जो है सो आरोग्य, मैंने आप आरोग्य है ना, मैंने रोग नहीं ना है, ये पूछना चाहिए। ये है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आज के समाज में विलुप्त होते जा रहा है। ठीक है, देखो पहले लोग अभिवादनशील थे, अभिवादन से समझता है, अपने से बड़ों को आदर करना जानता था, लेकिन आज के युग में ये नष्ट होते जा रहा है। देख रहा है कोई माता पिता को नहीं महत्व दे रहा है, कोई गुरु को महत्व नहीं दे रहा है, कोई टीचर को महत्व नहीं दे रहा है, न ज्ञानी को कोई महत्व दे रहा है, न संत को महत्व दे रहा है। जो सबसे बड़ा मूर्ख है वो सबसे बड़ा अपने आप को काबिल समझता है। तुम हमारी बात को गिट्ठा मान लो, जो जितना बड़ा मूर्ख होगा वो उतना बड़ा किसी को नहीं मानने वाला होगा, और जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना दूसरे को सम्मान करता है, मानता है। गिट्ठा मान लेना। तो अभिवादनशील से क्या होता है, जैसे कहता है ना आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। देवो भव इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हम लोग देवता को पूजन करते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं फिर भी हम लोग पूजन करते हैं, तो उसी प्रकार ये जो अतिथि लोग हैं, मातृदेवो, पितृदेवो, आचार्य देवो, गुरुदेवो, ये सब है, उनकी पूजा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब उसको जो लोग नहीं करता है तो उसको हानि क्या होता है, तो कहता है देखो, कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना, जो अभिवादनशील व्यक्ति है, दूसरे को अभिवादन करना जानता है, अपने मित्र को कैसे अभिवादन करें, छोटे को कैसे अभिवादन करें, श्रेष्ठ को कैसे अभिवादन करें, वृद्धोपसे बिना, और नित्य मैंने ये ना एक दिन किए, मैंने जो अपने स्वभाव में ले आया, वृद्धोपसे बिना, जो वृद्ध की सेवा करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ऐसे व्यक्ति को 4 चीज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आयुर्विद्या यशोबल। समझ रहे हैं? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, जो अभिवादनशील है, नित्य वृद्ध माने ज्येष्ठ श्रेष्ठ को सेवा करता है, तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसको 4 चीज बढ़ती है। आयु माने एज भी बढ़ता है, विद्या माने विद्वान भी होता है, यश माने यशस्वी भी होता है, और बलम माने बलवान भी होता है। समझ रहे हैं? आजकल के लोग कम उम्र के क्यों होते हैं, कम विद्या क्यों होता है पहले की अपेक्षा? अयश है, लोगों को यश नहीं मिल रहा है, सब कारण यही है, ह्रास हो रहा है। अभिवादनशील और वृद्ध की सेवा जो है नष्ट होते जा रहा है, तो मनुष्य का अवस्था कम रहा है, आयु कम रहा है, विद्या भी कम रही है। कोई पढ़ना चाहता है? नेक्स्ट जनरेशन हम लोग जितना पढ़े अब उससे नेक्स्ट जनरेशन उतना नहीं पढ़ना चाहता है, फिर तुम लोगों से भी नेक्स्ट जनरेशन उतना परिश्रम नहीं करना चाहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, ये सब नष्ट होते जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? जी। अब देखो, तो ये सब जो है सो क्या, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखो एक बात बताते हैं, तुम लोगों को याद रहेगा। चक्रीणो दशमिस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्यस्य पंथादेयो वरस्य च। यदि कितनो जाम हो,
या तुम कहीं जा रहे हो तो इतने आदमी को देखो तो उसको रास्ता छोड़ देना चाहिए। विशेष जाम, तुम जाम भी कर रहे हो तो पर भी इतने आदमी को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उसके रास्ता को छोड़ देना चाहिए। जैसे कहता है चक्रिण, जो रथ पर चढ़ा हुआ हो, और दशमिस्थस्य, जो अत्यंत वृद्ध हो, वृद्ध को जाने देना चाहिए, रास्ता छोड़ देना चाहिए। वाहन पर जो सवार है उसको जाने देना चाहिए। रोगिनो, जो रोगी है उसको जाने देना चाहिए। जैसे अभी भी कितना जाम सब करता है, राजनीति पार्टी वाला भी वो एम्बुलेंस को छोड़ देता है। तो रोगिनो भारिण, जो भार माथा पर उठाया हो उसको नहीं रोकना चाहिए। और स्त्री को नहीं रोकना चाहिए। और स्नातक, जिसका जो है समावर्तन संस्कार हुआ हो उसको छोड़ देना चाहिए। और राजा को, है ना, और वर को, जो विवाह में जा रहा है वर, उसको भी रास्ता छोड़ देना चाहिए। सबसे छोड़िए नहीं तो पकड़ भी नहीं करा। इसके अलावा जो बचेगा। अब देखो, अब एक बात है, समाज में प्रतिष्ठा किसको मिलती है? समाज में प्रतिष्ठा मिलती है ना। प्रतिष्ठा का क्या कारण है? तुम कहोगे कि जो धन कारण है, जो धनिक जो होता है उसको ज्यादा प्रतिष्ठा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो किसको किसको मिलता है, समझ लो। वित्तम बंधुर्वयः, वित्तम बंधुर्वयः, कर्म विद्या भवति पंचमी। ये 5 चीज जो है सो प्रतिष्ठा का हेतु है, कारण है। क्या? तो एक वित्तम, धन है। बंधुर माने बंधु, माने जिसका अधिक समान हो, जिसको, या अधिक जिसको मित्र हो, है ना, बंधु बांधव। तो वित्तम बंधु, अवस्था के अनुसार भी सम्मान मिलता है ना। और कर्म, जो आदमी कर्म पर है, अच्छा कर्म करता है, उसको भी लोग प्रतिष्ठा देता है ना रे। विद्या, और जो आदमी विद्वान है उसको भी प्रतिष्ठा, जो स्थान पर उसका सम्मान दे रहे हैं। विद्या जिसको विद्वान है उसको भी सम्मान मिलता है। तो ये 5 चीज है। मान्य स्थानानि, है ना, मान्य स्थान है, सम्मान का स्थान है। तो इसमें कहता है कि गरियो यद यद उत्तरम, यद यद उत्तरम तत्तत् गरियम, यानी यदि धनिक आदमी और कोई बंधु बांधव वाला आदमी दोनों एक साथ मिले तो किसको करना चाहिए ज्यादा सम्मान? पहले गरीब आदमी। सुनो तो पहले, माने यदि धनिक आदमी और बंधु बांधव वाला आदमी यदि दोनों मिल जाए तो सबसे पहले किसका सम्मान होना चाहिए? तो कहता है बंधु। बंधु मतलब सखा। हमारे बंधु बांधव जिसको अधिक है, या तो मित्र अधिक है, या भाई आदि है, भाई बंधु है, तो मैंने समान का महत्व होता है। धन से अधिक किसका महत्व होता है? समान। तो वित्तम बंधुर हो गया। और तीसरा है वय, यदि धनिक भी है, बंधु बांधव वाला भी है, और एक वृद्ध व्यक्ति भी है, तो पहले किसका सम्मान होना चाहिए? वृद्ध का, ठीक है। उसके बाद फिर जो है बंधु बांधव वाला को, फिर धनिक का। और फिर कहता है कर्म, यदि 4 आदमी, एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति है जो अच्छा कर्म करने वाला है, धनिक भी है, बंधु बांधव वाला भी है, और अवस्था वाला भी है, तो इस चारों मिल जाए तो पहले किसका सम्मान होना चाहिए? तो कहता है जो कर्मनिष्ठ है, मतलब अपने कर्म पर है, उसको पहले पूजा कीजिए। उसके बाद जो है अवस्था वाले को, उसके बाद बंधु बांधव वाले को, उसके बाद धनिक को, ठीक है। और विद्या, यदि मान लिया जाए धनिक, बंधु वाले, अवस्था वाले, कर्मनिष्ठ और विद्वान, ये 5 मिल जाए तो सबसे पहले किसका सम्मान हो? तो कहता है विद्या, विद्वान का सबसे पहले सम्मान होता है, ठीक है। तो विद्या सबश्रेष्ठ है। ये समझ गया ना जी। इसलिए विद्या का जो है, इसीलिए कहा गया है विद्वत्वम च नृपत्वम चैव नैव तुल्यम कदाचन, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, है ना। राजा से भी अधिक महत्व किसका है? विद्वान। क्यों? तो राजा की पूजा तो अपने राज्य भर होता है, और विद्वान की पूजा दूसरे राज्य में भी होता है। तो विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में पूजित होते हैं, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। एक अति थे विद्वान, वो राजा को चैलेंज किया। राजा उनको आंख दिखाए तो राजा को चैलेंज किए कि हे राजन, हमसे आपको अधिक क्या है, बोलिए। कहा तब छत्र बलम मम छात्र बलम, आप छत्र धारण किए हैं, राज छत्र धारण किए हैं, माने राजा हैं, इसका आपको जो है सो बल है कि हम राजा हैं। तो मुझे छात्र का बल है, हम जितने छात्र को पढ़ाएं वो छात्र सब मेरा सेना है,
आप तो राज छत्र धारण किए हैं, तो उसका बल है कि हम हमारा राजा है, हम एक बार जिसको आदेश दे देंगे वो करेगा। हम तो मेरे पास छात्र बल है, हम हजारों छात्र को पढ़ाए हैं, जो हमारा बल है वो हमारे लिए मरने मिटने के लिए तैयार होगा। तो तब छत्र बलम छात्र बलम, तब कोश बलम मम कोश बलम, आपको कोश का बल है, धन कोश का बल है कि हमारे पास बहुत धन है, तो मेरे पास कोश का बल है, मैंने शब्द कोश का बल है। शब्द, हाँ समझ गया? आपके पास धन का भंडार है, मेरे पास शब्द का भंडार है। तब शौर्य बलम मम धैर्य बलम, आपका शौर्य बल है, मैंने शूरता का बल है, आप शूरवीर हैं, मुझे धैर्य का बल है, मैं धीर गंभीर हूँ। तो किम अतः परम अस्ति तवाप्यधिकम, तो अतः परम तब अधिकम किम अस्ति, इससे अधिक आपको है क्या, तो इस आपसे हम कम क्या है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार विद्वान जो होते हैं वो होते हैं। तुम लोग विद्वाने नहीं बनना चाहते हो, अरे पढ़ो, विद्वान सर्वश्रेष्ठ होता है, अध्ययन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, वो भी दिया है, आद्य वयसी नाधिकम द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय न तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यति। आद्य अवस्था जो है अध्ययन करने का है, इस अवस्था में यदि पढ़ नहीं पाओगे तो दूसरे अवस्था में तुम पढ़ नहीं पाओगे। जो प्रथम अवस्था में नहीं पढ़ता, दूसरे अवस्था में जो है सो धन का उपार्जन नहीं करता, तृतीय अवस्था में तप नहीं करता, तो चतुर्थ अवस्था में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए छात्राणाम अध्ययनम एवं तप, छात्रावस्था में जितना हो पढ़ो, दिन रात करके पढ़ो, फिर धन कमाने का समय आता है तो धन कमाओ, और तृतीय अवस्था होता है तप करने का, उसमें बैठ के तुम तप करो, एकदम सब कमाना उमाना छोड़ दो, पढ़ना उड़ना छोड़ दो, एकदम तप करो। अच्छा, तो इस प्रकार से सिद्धांत है धर्मशास्त्र का। समझ गया? अब देखो, इस संसार में किसका माता है, पिता है, गुरु है, उपाध्याय है, किसका महत्व है, ये भी तो समझना चाहिए। तो कहा था वो नहीं, उपाध्यायाम दशाचार्य, उपाध्याय जो होते हैं, उपाध्याय समझता है, उपाध्याय मैंने सामान्य शिक्षक, तो सामान्य शिक्षक के अपेक्षा 10 गुना अधिक महत्व होते हैं आचार्य को, जो आचार्य होते हैं गुरु। ठीक है, आचार्य नाम शतम पिता, और आचार्य 100 आचार्य के बराबर पिता का महत्व है, एक पिता का। ठीक है, और सहस्रम तो पितृण माता, और हजारों पिता के बराबर माता होती है। गौरवे नाति रिच्यते, तो सबसे अधिक महत्व किसका हुआ? माता का, उसके बाद पिता का, उसके बाद आचार्य को, उसके बाद उपाध्याय को। ये तो मनुस्मृति के अनुसार हुआ। और कहीं दिया है, महाभारत में आया है कि, या श्रीमद् भागवत में भी आया है, गुरु सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शरीर तो देते हैं कौन? माता, और ज्ञान कौन देते हैं? गुरु। तो इसीलिए अर्जुन को जब पूछा महाभारत में कि आपका परिचय, तो वो बोला क्या? मैं द्रोणाचार्य का शिष्य। तो भीष्म या धृतराष्ट्र बोला कि आपका कोई और परिचय नहीं? तो कल के नहीं, मेरा और कोई परिचय नहीं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ अपने गुरु को मानते थे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ज़्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, महत्व पढ़ा देते। देखो, आप कहते हैं तुम विद्वान हो, तुम कहीं जाते हो, बूढ़े लोग तुमको पैर छूता है जी, तुम बड़ा प्रसन्न होता है जो हमको पैर छू लिया बूढ़ा। लेकिन नहीं, समझो, वैसे भी ब्राह्मण का तप जो है वो ले लेता है, जो ब्राह्मण दूसरे से अपने आप को पूजाता है। तुमको यदि कोई पूजता है, माला पहनाता है, फूल पहनाता है, सेवा करता है, तो तुम्हारा जो तप है वो ले रहा है जी। तो तुम वैसे हो जाएगा, दुग्धा गौरी सीदती, मैंने जैसे दूही हुई गाय जो होता है, जब उसको दूध लो तो क्या होता है? सार रहित हो जाता है। उसी प्रकार जो ब्राह्मण पूजा करवाता है, अपना पूजा करवाता है, तो उसका तप जो है वो दूर लेता है, इसलिए वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूजा करते हैं ना, हम लोग जाते हैं तो वृद्ध व्यक्ति भी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं जानते हो? बताते हैं। लिखे हैं ये कि न तेन वृद्धो भवति जेनास्य पलितम सिरा, वो आदमी वृद्ध नहीं है जिसका सिर जो है पक गया है, माने बाल पक गया है सिर का। न तेना वृद्धो भवति जेनास्य पलितम सिरा, जिसका केस पक गया है वो वृद्ध हो गया, ऐसी बात नहीं। जो वही युवाप्यधियाना, जो युवक होते हुए भी, जो अधियान है, अधियान माने अध्ययनशील है, समझ गया? देवा अस्त विरम विदु, देवता लोग उन्हीं को वृद्ध कहा।
जो आदमी युवा अवस्था में भी अध्ययनशील है, पठन पाठन में लगा रहता है, उसी को देवता लोग वृद्ध समझते हैं, न कि केस पक जाने से वृद्ध समझते हैं। ठीक है, यही तो रहना था। जी। चलो। गुरु